पंजोता साहब बताएं, फिर आपके हक में तो इंटरप्रिटेशन नहीं, वो तो उनको फ्रॉड कहकर मुखातिब कर रहे हैं सेनेटर अफनानुल्लाह। और 63A का अगर ये खत्म कर दें वोट गिनने का इख्तियार, तो फिर तो वो जो नो कॉन्फिडेंस का एक प्रोविजन मौजूद है ना आइन में, वो भी खत्म हो जाता है ना, क्योंकि अगर इन्हिराफ नहीं करेंगे तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे होगा। और ये भी बताइएगा, फरमाइएगा कि 15 तारीख को SCO और ये मोअज़्ज़ज़ डिग्निटरीज बैरून मुल्क के जब हैं पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में, तभी आपको याद आई है एहतजाज करने की। बहुत शुक्रिया मोना, आपने मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त पूरी कौम की जो आवाज़ है ना, वो आपने देख ली जिस तरह रियासत अली आज़ाद साहब ने फरमाया है, क्योंकि ये ऐसे बंदे हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, एक हाई कोर्ट के सदर हैं। ये इनका पाकिस्तान तरीके इंसाफ से नहीं है, ये किसी जमात से मुल्क नहीं है, बल्कि एक आज़ाद राय रखते हैं। आम अवाम हर वकील की यही आवाज है। हाँ, चंद दोस्त हमारे जो एक जमात की लाइन लेकर अगर वो कहें कि ये जायज है तो वो एक अलग बात है, लेकिन पूरी कौम की यही आवाज है जो ये बात करें, इसके ऊपर यही मौक़िफ़ है कि हम किसी सूरत इस अदलिया को कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। नंबर 1। नंबर 2 बात ये रह गई कि जहां पर 63A की बात की जा रही है कि उसके अंदर फैसला आया और फ्लोर क्रॉसिंग जो है जिसको जायज करार दिया गया, ये कौन सी मंतक है, ये कौन सी दुनिया है, ये कहाँ का अखलाकी तौर पर ये जवाज बनता है या कानूनी तौर पर ये जवाज बनता है या ह्यूमन बीइंग ये जवाज बनता है कि आप लोगों को अगवा करें, उनके घरों में छापे मारें। मैं अगर रिसेंटली आज की बात कर लूं तो मुबीन आरफ जट हैं गुजरांवाला से, उनके कारोबार के ऊपर हमला बाकायदा किया गया है। बहुत ज्यादा पुलिस भारी नफरी में वहां पर पहुंची है और वहां जाकर उनका कारोबार सील कर दिया है। क्यों जी? कि वो वोट नहीं इनको दे रहे। इसी तरह से शफकत अवान की फैमिली के ऊपर भी यही किया गया, ऐसे ही रेट किया गया और तमाम MNAs के साथ यही किया जा रहा है। ऑफरें भी दी जा रही हैं, डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, उनके घर पे छापे भी मारे जा रहे हैं, उनके कारोबार भी सील किए जा रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को भी उठाया जा रहा है कि किसी सूरत जो है आईनी तरामीम की जाए। इससे ही इनकी इंटेंशन वाज़ेह हो जाती है कि कितना ये गलत, नाजायज और एक फेक और एक गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं। इससे इनकी इंटेंशन वाज़ेह नजर आती है। नंबर 3 बात ये रह गई कि 17 सीटों वाले जैसे उनको जितवाया गया फॉर्म 47 के तहत और फिर रिकाउंटिंग के जरिए सीटें इनकी ही बनती हैं, हमारी कोई सीट जो है बढ़ती नहीं है, हमारी हरा के इनकी बढ़ाई जाती हैं और फिर मखसूस नशिस्तों के लिए भी ये कटोरा लेकर वहां पहुंच जाते हैं। नंबर 4 बात ये रह गई कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ किसी सूरत इस गैर आईनी तरामीम को तस्लीम नहीं करती, ना होने देगी। उसकी रीजन ये है कि कोई भी ऐसी तरामीम जो कि आइन के मुसवदे के खिलाफ होंगी, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ होंगी, आवाम की मंशा के खिलाफ होंगी, आइन के दिवाचे के खिलाफ होंगी, उन्हें हम किसी सूरत तस्लीम नहीं करते। ये तो ऐसी बात है कि ये एक नोटिफिकेशन या एक ऐसी तरमीम कर दी जाए जिसके मुताबिक नवाज शरीफ को या बिलावल को ये कह दिया जाए कि 100 साल आप वजीर आजम रहेंगे, तो क्या ऐसी पार्लियामेंट की ऐसी तरमीम को कोई कबूल करेगा? नहीं करेगा। पार्लियामेंट का जरूर काम है कि वो आइन साजी करे, लेकिन ऐसा कोई अमल नहीं हो सकता, ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता जो कि एक आइन की रूह के खिलाफ हो, जो कि एक स्पेसिफिक हो या खुद नहीं। लेकिन पंजोता साहब, असल में देखें, जो मैंने सवाल किया ना अफनान साहब से, वही आपके ऊपर उल्टी तरफ से लागू होता है ना। जब उस वक्त ये 14 MNAs ने आपके हक में वोट डाला था, आपके लोग नहीं कहते थे ये जमीर की आवाज सुन रहे हैं, जमीर की आवाज है। अब अगर आपकी तरफ कोई, अगर आपका बंदा वोट डाले तो ये भी हो सकता है ना वो भी जमीर की आवाज पर डाल रहा हो, या नहीं? नहीं, देखें, जमीर की कोई आवाज नहीं, मैं आपके सामने जो है वो वाज़ेह सबूत रख रहा हूँ। कोई दिखा दें हमारे दौरे इक़्तिदार के अंदर किसी को अगवा करके यूं प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई हो, कारोबार सील की, वो कहते थे नैब की तड़ियां लगाई जाती थी कि आपके ऊपर नैब का केस खोल दिया जाएगा। बहुत सारे MNAs को, सेनेटर्स को उस वक्त के। देखें, मैं यही कह रहा हूँ कि इनके पास कोई ऐसी एक वीडियो नहीं होगी जिससे ये साबित कर सकें कि इस तरह का क्रैक डाउन जो है वो किसी के MNA के घर में हुआ हो, किसी सेनेटर के घर में हुआ हो, साहब कह रहे हैं उनके पास सबूत भी हैं, दारों को अगवा किया गया हो। ये नहीं होगा, ये कहीं पर नहीं होगा। और ये जो इस चीज को उनको डिफीट किया था, बिल्कुल गलत फैसला किया है। वो जो कमेटी बनाई गई, वो कमेटी का कि मैं 4-5 MNA तो मैं वैसे ही याद है आपको। वो कह रहे हैं, ये बात तो हुई थी ना कि साकिब निसार साहब नहीं इनकी तरफ के सेनेटर्स को फारिग कर दिया था। दानियाल अजीज थे, निहाल हाशमी थे, तलाल चौधरी थे, सेनेटर सादिया अब्बासी थी, बहुत सारों को किया था। ये सारे सादिया अब्बासी साहिबा, ये सारे वो लोग थे जो इनकी तरफ के थे और उनको खड़े खड़े निकाल देते थे साकिब निसार साहब। देखें, गुजारी है, मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं वो समझा कि आप उधर बात कर रही हैं। बात ये है
कि जहां बात की जा रही है कि हमारे दौरे, मैं वही कह रहा हूं कि कोई एक मिसाल लेकर आ जाए ना, कहीं पर किसी के साथ ज्यादती की गया, किसी को अगवा की गई, हमारे एमएनए हमारे पास हैं और हमने उन्हें महफूज किया हुआ है, और ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि साहब वालों ने अपने एमएनए को अगवा कर लिया। जी ये चल रही है बात कोई सोशल मीडिया पे। आप ये चाहते हैं कि एक जज अगर बात करेगा तो उसको उठाकर बलूचिस्तान फेंक दिया जाएगा।